आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस डेयरी फार्मिंग के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का ये रुझान है डेयरी फार्मिंग की तरफ। खुसूसन वो भाई जो सऊदी अरबिया से वापस आ रहे हैं वो इस तरफ काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं भैंसें रखने की तरफ। तो ये भी एक वही भाई हैं जो सऊदीया से वापस आए हैं। पहले तो अंकल ने एक भैंस रखी हुई थी, अब इनके बेटे ने आके ये सारा सेटअप बना के दिया है। इस तरफ भी जानवर हैं, ये साथ ये भी हैं इनके पास। टोटल तकरीबन 7 जानवर हैं। तो इन सारी की मालूमात हम लेंगे अंकल से कि कितने में ये इनका ये फॉर्म सारा तैयार हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या हाल है? अल्लाह दा करम। अच्छा ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ ਯਕੀਨਨ जी ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ है? को 25 लाख रुपये। अच्छा यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये सिर्फ भैंसों का नहीं है बल्कि सारा मुकम्मल डेरा, क्योंकि इनकी साथ में ज़मीनें हैं उस हिसाब से इन्होंने अपना डेरा बनाया है, तो इसलिए ज़्यादा खर्चा लगा है। वरना आप अपनी ज़रूरत के एतबार से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम में ये है कि आप इस तरह के एक हॉल सा बनाएंगे जो सर्दियों में आपको काम देगा। इसके अलावा आप टोका मशीन लगा लेंगे। टोका मशीन एक ये रेगुलर चल रही है, एक दूसरी वो आ रही है आजकल साइलेज बनाने वाली, वो भी 25 से 30 हज़ार तक वो मशीन भी लग रही है, तो आप वो मशीन भी लगा सकते हैं। तो उसके अलावा ये छोटा सा आपको सेटअप की रिक्वायर्ड है कि साइडों पे थोड़ी सी चारदीवारी हो और ये खुली सी बनी हो, इससे आपका काम चल सकता है। अच्छा अंकल आप हमें ये बताइएगा कि आपने भैंसें कितने की खरीदी है? ये खरीदी है 3 लाख की। अच्छा ये वाली होगी 3 लाख की जी। उसके बाद दूसरी हो गई 1,70,000 की। अच्छा अगली हो गई 2.5 लाख की। सही परली 2,20,000 की। सही हो गया। हाँ 1,60,000 की। 1,60,000 हाँ जी 1 लाख फिर अगली 60 की। 60 दी फिर एक गाय 1 लाख रुपए। जी। ये तकरीबन बन रहा है टोटल हमारा कितना बना था? 11 लाख 11 लाख से कुछ ऊपर है ये। हाँ जी हाँ जी। ये टोटल जो आप सीधा दे ना लिखा ला कागजा पत्रा से। हाँ जी तो जमानी बात घट नहीं हो सकता ना। हाँ जी आस पास है। हाँ जी। अच्छा अब ये बताइएगा कि ये सारी भैंसें जो है ये एवरेज कितना दूध दे रही है रोजाना का? ये कोई 1.25 मन दूध दे रही है। 1.25 मन हाँ जी। दूध। जी 1.25 मन यानी बोलते हैं 50 केजी को 1 मन में 40 केजी होता है। तो ये 48 किलो से लेकर 50 किलो तक दे रही हैं, जिनमें से कुछ इनका घर में इस्तेमाल हो जाता है। 7 से 8 किलो ये घर पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिनमें से तकरीबन 40 केजी 1 मन तक दूध ये आगे देते हैं दूध वाले को। तो आजकल यहाँ पे क्या रेट चल रहा है दूध का? ये जी चल रहा 80 रुपये। इतों 80 रुपये खड़ते हैं साढ़े को। अच्छा 80 रुपये के हिसाब से हाँ जी। लेके जा रहे हैं। जी तो ये टोटल रोजाना का कितने का हो जाता है आपका ये दूध? देख लो जी साफ कर लो। ये 3,000 से 3,500 तक ये हाँ रोजाना जी, का हाँ जी। बनता है दूध जी। जो दूधी इनसे लेके जा रहा है। तो ये अब आप हिसाब निकाल सकते हैं, उनमें उसमें से खर्चा निकालना होता है। खर्चा इसमें बताइएगा अंकल कि आप रोजाना खल कितने की खिला रहे हैं इन्हें? एक बोरी खल होंदी है वो 1200 दी 1300 दी अच्छा ते चौखर 1,000 रुपये का। अच्छा वो चौखर 2 दिन कटदा है, खाल 1 दिन कटदी है तोड़े दी। सही। हाँ। रोजाना 1200-1300 की खल हाँ जी। और तकरीबन 500 रुपये का चोखर, यानी इस तरह मिला के टोटल 1800 रुपये इनका ये खर्चा हो जाता है। 1800 अगर ये खर्चा हुआ तो 3500-3600 में अगर दूध जाए तो इट मीन्स के आधा इनका खर्चा हो जाता है, आधी इनकी इनकम होती है। और जो चारा होता है अंकल ये बताइएगा कि इतनी भैंसों के लिए ये जितनी आपने रखी हुई हैं 7 भैंसें हैं और एक गाय भी है साथ में, जी। तो इसके लिए कितना चारा रिक्वायर्ड होता है? कितने एकड़ जो है ये चारा उगाना पड़ेगा? अभी तो तूड़ी छूड़ी भी जमा करने हैं ना। अच्छा। कणकियां तो बाद फिर अही मतलब चरी बीजने आ, फिर अही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਮਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਛਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਰਲਾ ਕੇ ਪਾਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਣ ਕੇ ਵੰਡਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਣੇ। सही। ਹਾਂ। पट्टे तो यानी चारा ਇੱਕ इनका ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਲ, अच्छा ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਈਦਾ ਕੁਝ। मुलाजम में कितने दे रहे हो? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। हाँ जी। तो दोस्तों यहाँ पे बताता चलूँ कि जो चारा वगैरह ये डालते हैं वो तो आपको बता कि अगर अपनी ज़मीन है तो फिर ये काम चल सकता है, अगर अपनी ज़मीन नहीं है तो फिर ये काम बहुत मुश्किल है नहीं चलाना। ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਨਾ, अच्छा ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹੀ ਪੱਠੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। सही। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ। हाँ तो खैर इसमें ये है कि यहाँ पे अमूमन गांव देहात में अपनी ज़मीन होती है, तकरीबन 2 एकड़ हो तो इतना सेटअप बन सकता है। तो इसके अलावा तूड़ी वगैरह वो भी अपने घर की होती है, तो वो इसमें इस्तेमाल हो जाती है। तो ये जो खर्चा है यानी चारे का और तूड़ी वगैरह का, वो आप सालाना खर्चा निकालना चाहिए। तो वो जो आप बछड़े बेचेंगे, जैसे ये कटरे हैं, बछड़े हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं तो आप ये तैयार करके बेचेंगे, तो इट मीन्स कि आपका वो वाला खर्चा चारे का और तूड़ी वगैरह का खर्चा इनसे निकल जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि एक कट्टा जो 1 साल का हो जाता है तो ये कितने का बिक जाता है? ये जी तुम गोशत का हिसाब ला लो तो फिर कोई 2.5 मन भी हो सकता है, 2 मन भी हो सकता है। चंगी सेवा की जाए तो वध सकता है कोई 4 किलो। अच्छा 2 मन का जो कट्टा है वो किन्ने का विक जाता है? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਟਾ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 4000 ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਓ ਫਿਰ ਵੀ 8-10,000 ਦਾ, ਮਤਲਬ 8000 ਦਾ 9000 ਦਾ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। सही। हाँ चलें, ये डिपेंड करता है। अमूमन जो एवरेज निकाली जाती है वो 15,000 तक भी निकाली जाती है कि जो कटरा 1 साल का हो जाता है वो इतने में बिक जाता है। तो खैर ये कटरों से आपके वो ही खर्चा पूरा होगा जो आप जो चारा डालेंगे और तूड़ी वगैरह डालेंगे। मोटा सारा ही खर्चा साल तो बाद ना वो दुध ਨੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੇਗਾ। तो ये इस काम में बताया ये जाता है कि तकरीबन हाफ इनकम होती है, यानी जितना खर्चा हुआ है उसमें से आधे बच जाते हैं दूध में से। तो ये एक एवरेज सी है जो हमने निकाल के अपने सामने रखी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो ये फार्म आपको दिखाया जा रहा है प्रॉपर अंदाज में, आप देख सकते हैं। तो वो भाई जो शुरू करना चाह रहे हैं कोई ना कोई काम, आप अंकल उनके बारे में क्या सजेस्ट करेंगे कि ये फार्म शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी आप क्या कहते हैं, करें या ना? करना चाहिए, करना चाहिए, मेहनत करके करना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਸੌਦੀਆ ਤੋਂ ਖੁਸੂਸਨ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਪਏ ਕਰ ਲੈਣ? ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਖਾਲੀ ਜੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਮਣ 5 ਮਣ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰ नहीं। जी इसमें यह है कि ज़्यादा अगर आप जानवर रखते हैं तो उसमें साथ मुलाजिम भी रख सकते हैं, लेकिन मुलाजिम ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 10-15 ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। बिल्कुल ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਤੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਡਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। सही जी। तो इस पे आप मुलाजिम भी रख सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि इसमें मुलाजिम अगर आप खुद सर पे नहीं है तो बहुत परेशानी होती है मुलाजिम के हवाले से। वो कह देगा कि चारा डाल दिया, या जब आपके आने का टाइम होगा उस वक्त जानवरों के सामने थोड़ा थोड़ा फेंक दिया जाएगा चारा और ये बता दिया जाएगा कि जनाब हमने चारा खिला दिया, जबकि जानवर जो है वो भूखे रह जाते हैं। इस तरह रह सकते ने, पानी नहीं डा सकता। वो कहता मैं डाता पानी नहीं डथा होंदा ते फिर कहता वो फिर मालिक कोल होएगा तो तसल्ली हो जाएगी उन्होंने, मेरे माल ने पानी पी ले। तो इस काम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है, मुलाजिमीन की तरफ से ब्लैकमेलिंग करना। यानी वो इस तरह बस कहते रहते हैं कि जनाब कर दिया, और थोड़ी सख्ती करे तो वो कहेंगे कि जनाब हम भाग जाएं। तो ये प्रॉब्लम आती है। बकिया इसके अलावा जो है ये काम बहुत अच्छा है, तो आप भी हो सके तो शुरू करें। और सेटअप आपको दिखा देते हैं मज़ीद थोड़ा सा इनका। जी अंदर वाली साइड है, यहाँ पे रात के वक्त बंधे जाते हैं। मतलब रात ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣ ਲਈ। अच्छा चाचा जी जी ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇਹ ਛੱਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਵਾਲਾ? ਛੱਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਟਾ ਸ਼ਿੱਟਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ 2 ਕੌਲਿਆਂ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ 2 ਕੌਲਿਆਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਏ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਘਿਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਾਡਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਕਰ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਧਰ 9 ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ 9 ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ,
जी इस तरह कोई चार दे पर्दे ला के मेरा मतलब अपना डक्का डंगरां दा सियाल दा बनाया है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा आप शेड लगाएं। इस तरह देखें चाचा जी ने जैसे किया है कि पुराने गार्डर जो है घरों में अमूमन आजकल लैंटर का रुझान है, वो पुराने गार्डर निकाल दिए जाते हैं, तो वही गार्डर आप किसी से भी खरीद सकते हैं, कबाड़िए से भी मिल जाते हैं, सस्ते रेट पर मिल जाते हैं। तो वो आप लेके तो यूँ तैयार कर सकते हैं छत। ये इन्होंने वेल्डिंग की हुई है गार्डर का आपस में। गार्डर ते ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ये ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੰਮੇ 14 ਫੁੱਟ गार्डर ਕੀਤੇ ਨੇ सही बड़े कर दिए हुए हैं। ਹਾਂਜੀ तो यूँ आप छत तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी। तो अपना सर्किट चलाया जा सकता है इससे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।